नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा के बारे में। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की शुरुआत भारत में कर दी गई है, जिससे कि आप सब जानते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 2020-21 का बजट पेश करते समय एनआरआई की बात कही थी, जिसे 19 अगस्त को लागू कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया गया है। ये सरकारी नौकरी की भर्ती में सबसे बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत 2 साल में 2 बार जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। अब जो उम्मीदवार केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी। अभी केंद्र में सिर्फ 3 एजेंसियों को मान्यता दी गई है। आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस केवल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में शामिल किए गए हैं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से बाद में और भी एजेंसियों को मान्यता दे दी जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका मुख्य जो उद्देश्य है उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा देने से छुटकारा दिलाना है। इसमें भर्ती, सिलेक्शन, नौकरी मिलने में काफ़ी आसानी होगी। युवाओं के लिए नौकरी के लिए 20 भर्ती एजेंसियां हैं, जिनमें परीक्षा देने के लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग जगहों पर परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन अब सरकार के द्वारा एक जिले में एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। भारत में इसके लिए 1000 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे कि कैंडिडेट्स को परीक्षा देने के लिए अपने जिला क्षेत्रों में ही जाया जा सके। और यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है तो एक ही जिले में एक से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कराया जाएगा। आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा के बारे में कुछ और जानकारी के बारे में हम जानते हैं। ये जो परीक्षा है वो 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। मान्यता प्राप्त जो एजेंसियां हैं आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस, आधिकारिक वेबसाइट इसकी अभी उपलब्ध नहीं हुई है। इसके तहत जो उम्मीदवार है वो 12 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में बनाया जाएगा। एनआरए के अंतर्गत आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस को शामिल किया गया है। तीनों एजेंसियों की परीक्षाओं का जो अभी टेस्ट है वो कॉमन किया गया है। राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा के अंतर्गत साल भर में 2 परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं उनके जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सीटी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य होगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ा है कि 3 साल तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीदवारों को उम्र में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। फीस में भी कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। आप जितना पहले आवेदन करने के लिए फीस जमा कराते थे, उतनी ही फीस अब दी जाएगी। पूरे देश में लगभग 1000 सेंटर बनाए जाएंगे। आइए बात करते हैं इनके उद्देश्य की। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का उद्देश्य जो है कि लगभग 20 एजेंसियां हैं, जिनसे अलग अलग जगहों पर एग्जाम एजेंसियों को जाना पड़ता है। बच्चे परेशान होते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में इन सभी 3 लोगों को शामिल किया गया है और जिनकी मेरिट है वो 3 साल के लिए मान्य होगी। सीटी परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराई जाएगी। जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा उन्हें नौकरी पाने में बहुत आसानी होगी। ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। पहले उम्मीदवार परीक्षा देते थे, उनका रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब जल्दी रिजल्ट आने की संभावनाएं बताई जा रही है। जो लंबी प्रक्रिया है उसे संक्षिप्त किया जाएगा, छोटी किया जाएगा। ग्रामीण युवाओं को, महिलाओं को और अवसरहीन जो युवा हैं उनको इसमें लाभ मिलेगा। एनआरए में लगभग 3 साल में 1517 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उम्मीदवार अब एक ही परीक्षा देकर सिलेक्शन उसका हो सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको अपने जिले केंद्र में जाना होगा और उसको अलग अलग परीक्षा के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उसके समय की बचत होगी। एनआईए के लाभ, इसमें ग्रुप सी और ग्रुप बी वालों को लाभ होगा, क्योंकि परीक्षा की जो अर्हता है पहले जैसी ही है, लेकिन इसका पैटर्न काफ़ी अलग अलग होता है। इस कारण उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षा जो है तय करनी पड़ती है। लेकिन अब एक ही परीक्षा होने से एक ही पैटर्न की तैयारी जो है, एक ही पैटर्न की तैयारी करनी होगी। समय का लाभ होगा। उनको अलग अलग तरीके के जो पैटर्न है उसके लिए उलझना नहीं पड़ेगा। अलग अलग परीक्षा केंद्रों में नहीं जाना पड़ेगा। उनका चयन एक ही परीक्षा द्वारा हो सकता है और एक परीक्षा में सफल होने के बाद वो सीधे भर्ती के लिए योग्य हुआ जाएगा। आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस के एग्जाम पैटर्न को मर्ज किया जाएगा। जब कोई परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरता था तो उसके लिए उम्मीदवारों का सेंटर अलग अलग जगह, अलग अलग जिलों में होता था, जिससे कैंडिडेट्स को काफ़ी मुश्किल होती थी। पहले उम्मीदवार को हर आवेदन फॉर्म भरने के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ एक बार ही आप निर्धारित शुल्क देंगे। पहले परीक्षा का रिजल्ट आने में काफ़ी महीने लगते थे या काफ़ी समय लगता था, लेकिन सीईटी के माध्यम से अब रिजल्ट आने में काफ़ी कम समय लगेगा।
भारतीय राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का लाभ देश के सारे कैंडिडेट्स को मिलेगा। कभी कभी उम्मीदवार अलग अलग परीक्षाओं के लिए फॉर्म जो भरते थे, उनकी परीक्षा की तारीख एक ही समय होती थी, इसलिए कोई ना कोई परीक्षा उन्हें छोड़नी पड़ती थी। जो उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहते हैं वे सीटी की दूसरी परीक्षा में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एक साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, यानी कि जो परीक्षा पास करने में सफल होंगे, उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जो अवांछनीय गतिविधियां, परीक्षाओं में होने वाली जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही इनकी जो भर्ती प्रक्रिया जो है अब छोटी होगी, संक्षिप्त होगी। काफ़ी महीने लग जाते थे पहले, उनको छोटी करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा युवाओं के लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। वो घर बैठे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, परीक्षाओं में आसानी उनको होगी। साथ ही साथ 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल खुला रहेगा, जिससे अभ्यर्थियों को कोई भी समस्या आती है तो वो इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आइए जानते हैं इससे कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं हुई है। काफ़ी ये प्रश्न पूछते हैं लोग बाग, लेकिन अभी इसका लॉन्च नहीं हुआ है। कुछ ही समय पश्चात इसका लॉन्च हो जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा का उद्देश्य अलग अलग परीक्षाओं को आयोजित न करके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से साल भर में ही 2 परीक्षाओं को आयोजित किया जाना है। एनआरए में लगभग कितनी एजेंसियों को जोड़ा है? 3 एजेंसियों को जोड़ा गया है। अभी इसमें आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस, इन तीनों के पैटर्न को मर्ज कर दिया गया है। इससे क्या लाभ होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से उम्मीदवार को एक ही परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में सफल होने के बाद एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि सूची में आपका नाम, अभ्यर्थी का नाम आ गया है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए जो भर्ती प्रक्रिया है काफ़ी आसान हो जाएगी। एनआरए में आवेदन कैसे करें? अभी केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय पहले ही एनआरए को लॉन्च किया गया है। इसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे आज इस जो वीडियो के माध्यम से हमने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में जानकारी दी है, तो भविष्य में यह अभ्यर्थियों के लिए, विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और अवसरहीन अभ्यर्थियों के लिए जो बिल्कुल बैकवर्ड इलाके से हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। नमस्कार।